हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। शिशु शिक्षण में हिंदी शिक्षण कैसे करना चाहिए कि बालक को उसमें आनंद आए। किसी भी विषय को पढ़ाने के 4 स्टेप होते हैं: सुनना, बोलना, पहचानना और अंत में लिखना। जब बालक अध्यापिका को सुनकर बोलता है और अक्षर पहचानने लगता है तो वह लिखना भी जल्दी सीखता है। साधारणतः क्या होता है, बालक के स्कूल आने से पूर्व अध्यापक कॉपी किताबों की लिस्ट दे दी जाती है। ये सब देकर कल से बच्चे को स्कूल भेजना। बालक तो इतना मोटा बैग देखकर ही घबरा जाता है और आप पहले दिन ही कॉपी में आ लिखवाना शुरू कर देते हैं। कहने का तात्पर्य है कि आप सिखाने का कार्य एकदम उल्टा कर रहे हैं। लिखना तो लास्ट में आता है, फिर पहले क्यों लिखाते हैं? कई बार तो बच्चा देखकर लिखने में माहिर हो जाता है, पर उसे ज्ञात ही नहीं होता कि मैं लिख क्या रहा हूँ। 2.5 से 3 साल के बच्चे को आ लिखवा रहे हैं, रटवा रहे हैं, पर क्या वह भाषा में माहिर हो जाता है? नहीं। MA करने के बाद भी कई बालक शुद्ध नहीं लिख पाते। इसलिए आवश्यक है शिक्षण की सही पद्धति अपनाना। बालक घर से कुछ सीख कर आता है, जैसे माता पिता से बात करना, दादा दादी से बातचीत करना, तो हमें शिक्षण कार्य भी यहीं से प्रारंभ करना चाहिए। सबसे पहले हम बच्चों से वार्तालाप ही करेंगे। वार्तालाप भी 2 प्रकार से होती है, औपचारिक और अनौपचारिक। अनौपचारिक वार्तालाप में आप किसी भी विषय पर वार्ता कर सकते हैं। जैसे हम बच्चों से परिवार पर वार्तालाप कर रहे हैं। आप मम्मी पापा के संबंध में बात करना शुरू करो। मम्मी का नाम आते ही बालक भी वार्ता में शामिल हो जाता है, क्योंकि मम्मी पापा पर बात करना उसे अच्छा लगता है। परिवार पर बात करता करता बालक बाज़ार चला जाएगा। मैंने बाज़ार में खूब सारे खिलौने देखे। दूसरा बालक कहता है, कल मेरे पापा लड्डू लाए थे। तीसरा फिर बालक बोलेगा, लड्डू तो बहुत मीठा होता है। इस प्रकार हम बच्चों से वार्तालाप करते रहेंगे, करते जाएंगे। विषय का प्रतिबंध नहीं होता इसमें। इससे बच्चे की झिझक खुलती है और उसे लगता है ये तो मुझे सब आता है। इससे उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है। फिर औपचारिक वार्ता, इसमें हम निश्चित विषय पर चर्चा करते हैं। बालक है, स्वभाव के अनुसार किसी भी विषय पर बोल सकता है, पर हमारा यहाँ दायित्व यह है कि हम बालक की बात सुन पुनः अपने सब्जेक्ट पर लौट आएंगे। प्रारंभ में कुछ रोज हम वार्तालाप ही करनी चाहिए, जिनके विषय इस प्रकार हो सकते हैं: परिवार पर वार्तालाप करिए, दिनचर्या पर वार्तालाप करिए, वर्षा पर करिए, मेला पर करिए, अपना विद्यालय, हमारे त्यौहार जैसे होली, दिवाली, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, देवी देवता व उनके वाहन आदि पर हम वार्तालाप कर सकते हैं। इतनी चर्चा हम बच्चे से करेंगे, विद्यालय में उसका मन लगेगा और वह सीखेगा भी। तो क्यों न हम स्वर व्यंजनों का शिक्षण अब प्रारंभ कर दें। बालक को स्वर सिखाते हैं तो अ से अनार, आ से आम रटवाना शुरू मत कीजिए। इससे उसे लगेगा कि अ से अनार होता है, बाकी कुछ नहीं। आप ऐसे करिए, अ के 4 चित्र लाइए, जैसे अनार, अमरूद, अचकन, अखरोट। इन चित्रों के नीचे चारों शब्द भी लिखे रहें। हमें करना यह है, अ तो लाल रंग या जो रंग आपको पसंद है उस रंग से, और बाकी अक्षरों को काले या नीले रंग से लिखें। हम बच्चों को बताएंगे यह अनार है। पहले अक्षर की ओर इंगित कर बताएंगे, अनार में यह अ है। इसी प्रकार अमरूद में यह अ है, अखरोट में यह अ है। ब्लैक बोर्ड पर बड़े अक्षर में अ लिखें और बताएं यह अ है। ऐसा 2-3 बार करेंगे, उन्हें अ की पहचान हो जाएगी। फिर चार्ट्स में से पूछें अ कहाँ कहाँ है। बच्चे ढूंढ ढूंढ कर आपको अ बताएगा। हमें इसी प्रकार स्वर व्यंजनों की धैर्यपूर्वक पहचान करवानी चाहिए। फिर उसे लिखना सिखाएं। आप देखेंगे बच्चा कितनी जल्दी लिखना सीख जाता है। अब आते हैं 2-2 अक्षर के शब्द पर। जब स्वर व्यंजन की पहचान हो जाती है तो शब्द भी जल्दी पढ़ लेता है। 2-2 अक्षर के शब्द व चित्र एकत्रित करिए
उनका बच्चों से मेल करवाएं या एक चित्र दिखाएं। जैसे घर का चित्र दिखा, बच्चे पूछें कि घर का ब्लॉक किसके पास है। बच्चे अपने अपने ब्लॉक देखेंगे और पहचान कर आपको बताएंगे। यहाँ मैं एक उदाहरण आपको देना चाहूँगी कि टीचर्स ट्रेनिंग के लिए पूरे राजस्थान से हमारे यहाँ टीचर्स आते थे। एक बार मैंने उन्हें प्रैक्टिकल सिखाने हेतु टीचर्स को शब्द लिखे ब्लॉक्स दिए और एक चित्र दिखाकर वह शब्द ढूंढने को कहा। तो उन टीचर्स का उत्साह देखने योग्य था। वे भूल गए कि हम टीचर्स हैं। एक बच्चे की माफिक उनकी क्रियाएं हो रही थी। कहने का तात्पर्य है कि बच्चों से ही क्रिया करवाएं, सीखेंगे तो वे जल्दी सीखेंगे और उन्हें आनंद भी आएगा। 3.5 साल से 4 वर्ष के बच्चों को 2-2 अक्षर के शब्द सिखाएं। वे लिखने का अभ्यास भी यहाँ से प्रारंभ कर दें। 4 से 5.5 वर्ष के बच्चों को ऐसे ही खेल खेल के माध्यम से मात्रा ज्ञान प्रारंभ कर देना चाहिए। आज के लिए इतना ही। कल हम गणित शिक्षण के बारे में जानेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।